हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। ब्रज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नचैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। जय हो काली सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय छोटो सो कृष्ण कन्हैया, हो छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। ब्रज धाम को वो धेनु चरैया, ब्रज धाम को धेनु चरैया। वो तो फन फन नाग नचैया।
शबरी पुकार रही, आओ मेरे आ जाओ। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे, ओ माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। ओ माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। वो तो गोपियन मट की फोड़ैया, गोपियन की मट की फोड़ैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया, ओ गोपियन की मटकी पुड़ैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो वंश कन्हैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। ओ छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। जय हो। छाई ब्रज में उमंग खेले ग्वालों के संग। 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 राधा रानी संग, राधा रानी संग, राधा रानी संग रास रचैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। ओ राधा रानी संग रास रचैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। हो प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। ओ प्यारो प्यारो सो वंशी बजैया। ब्रज धाम को बोले चरैया, वो तो फण फण नाग नथैया। ब्रज धाम को नैनो चरैया। वो तो फन फन नाग नचैया। ओ छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो
बंसी बजैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। कैसे हैं आप सब लोग? जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से हम भागवत की कथा सुन रहे हैं और भागवत की कथा सुनते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी बड़ी दूर दूर से आकर के कथा सुन रहे हैं और गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की इन कथाओं को, इन सेवाओं को देखने के लिए आप सब तो आते हैं। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, अब वो भी भगवान की कथा और भगवान की सेवाओं की ओर बढ़ने लग गई है। आज हमारे भैया श्री जोगेंद्र यादव जी गुड़गांव से यहाँ पर आए हैं, जिन्हें लोग थारा भाई जोगेंद्र जी के नाम से पहचानते हैं। और ये हमारे जोगेंद्र यादव जी, इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को पहले नहीं देखा था। तो जब नहीं देखा था तब यहाँ के गौरी गोपाल के प्रति इनकी अलग विचारधारा थी, और जब इन्होंने यहाँ की सेवाओं को देखा तो फिर यहाँ इनकी विचारधारा बदल गई। पहले ये गौरी गोपाल आश्रम के बारे में, यहाँ जो माताएं रहती हैं, यहाँ जो सेवाएं अखंड रसोई की चलती हैं, उनके बारे में ये नहीं जानते थे। तो पहले नहीं जानते थे तो ये आज जो मीम्स बनती हैं और ना जाने क्या क्या, समाज में आजकल रील का जमाना है। लोग, जैसे आप जानते हैं, गौरी गोपाल के बारे में जो नहीं जानते वो बहुत सारी गलत वीडियो बना बना के भी डालते हैं। तो उन्हीं में एक ये भैया थे। लेकिन जब इन्होंने यहाँ के बारे में सुना और आज आखिर के अपनी आंखों से इन्होंने देखा तो इनका हृदय द्रवीभूत हो गया माताओं को देखकर, यहाँ की सेवाओं को देखकर। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जोगेंद्र भाई का, और ये अपने उद्गार कुछ कहेंगे गौरी गोपाल आश्रम को देखकर, यहाँ की सेवाओं को देखकर इनका हृदय क्या कहता है इनसे, वो खुद ये कहेंगे। भैया, क्या देखा आपने गौरी गोपाल में? कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? पहले तो नमस्कार हमारे सारी माताओं बहनों को। मैंने महाराज जी की वीडियो देखी थी एक, ये बिग बॉस के रिगार्डिंग की। महाराज जी ने बोला था कि हम बिग बॉस में कभी नहीं जाएंगे, बट मीम्स के द्वारा इनको अलग दिखाया गया। तो मेरे सामने वीडियो आई तो मैंने महाराज जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आज मैं वृंदावन आया हुआ था तो इधर से निकल रहे थे तो महाराज जी के बारे में काफ़ी सुना, यहाँ की कथाएं देखी। फिर मैं पर्सनल इनके आश्रम में गया। आश्रम में जाने के बाद मेरे को पता चला कि वहाँ पर 250-300 माताएं हैं जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर इतनी माताएं बैठे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, जन्म देते हो, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? उसके बाद उन माताओं को अगर घर मिल जाए तो आपके दिल में क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा ना? तो महाराज जी की मैंने चीजें देखी और फिर नीचे गया बेसमेंट के अंदर। वहां पर हजारों लोगों का खाना दिन के अंदर बनता है और अच्छे तरीके से बनता है। इन्होंने आश्रम वहां पर बनाए हुए हैं। तो महाराज जी को, और जहां पर लोग महाराज जी के माध्यम से मेरे को देख पा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं।
जो भी आप वीडियो देखते हो, एक बार आप लोग वृंदावन में आओ, हमारे महाराज जी के पास आओ, आपको यहाँ पर रियलिटी कुछ अलग देखने को मिलेगी। देखो जी, देखना और सोचना और चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाना अलग अलग तरीके से होता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी ये गलत चीज़ें फैलाई जा रही है इनको बंद करो। यहाँ पर आके देखो, एक माता का अगर पेट रात को भरता है, वो पेट भर के सोती है, तो कितनी बड़ी बात है। हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग हैं, करोड़पति है, उद्योगपति है, मैंने किसी को नहीं देखा भाई ऐसे सेवा करते हुए। कुछ ही लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो दिल से बिना लालच के लोगों की सेवा करते हैं। इतने ज्यादा लोग हैं भारत के अंदर जो आज मेरे को देख पा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई आज तक मैंने कोई भी आश्रम का अपनी तरफ से कोई प्रचार नहीं किया। मैं दिल से महाराज जी के आश्रम का प्रचार करने जा रहा हूं। मेरे को किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि माताओं को तब मैंने वहां पर देखा अच्छे वस्त्र में, अच्छा खाना पीना, अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ साफ, और वो खुश है, वो अंदर ही अंदर रोते। पर हमारे महाराज जी अपना ज्यादातर टाइम माताओं को देते हैं। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं अपनी थोड़ी सोच को बदलो, एक बार यहाँ पर आओ, एक बार आकर देखो कि यहाँ पर कितने माताओं की सेवा की जा रही है। कितने गरीब लोग हैं जो रात को भूखे रोड पर सोते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता अपने घर पर, जिनके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, वो यहाँ पर आते हैं और फ्री में खा के जाते हैं लोग। और वृंदावन पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा भगवानों की जाने वाली महानगरी है। यहाँ पर लोग कहते हैं, मैंने अक्सर सुना है लोगों के मुंह से, कि जो वृंदावन जाता है उनकी सोचने की पूरी शक्तियां अलग ही आ जाती है हमारे अंदर। तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा दिल से कि आप लोग आओ, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, लोगों को बताना घर पर जाके कि हमारे महाराज जी आप लोग के लिए और गरीब माताओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर आके। आपका भी यहाँ आने के पहले आपकी विचारधारा अलग थी, यहाँ आने के बाद इनकी विचारधारा बदली। इसलिए कहता हूँ कि आप सब आएं, गौरी गोपाल को देखें। भगवान आपको सुखी रखे जोगेंद्र भाई, आप सदा प्रसन्न रहें। आप भी खूब अपने माँ बाप की सेवा, समाज की सेवा करें। चलो जी, धन्यवाद सबको, आपको। और एक बात और कहना चाहूँगा, गौरी गोपाल जी का ये आश्रम है, हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग हैं, आप लोग पहुंच नहीं पाते लोगों तक। कई बार मैंने बड़े आदमी से ये वाली बात सुनी है कि भाई हमारे पास इतने पैसे, हम इनको लेके कहाँ जाए। तो मैं अपने द्वारा अपनी वीडियो के माध्यम से नीचे आप लोग को पूरा एड्रेस दे दूंगा। अगर आप लोग की इच्छा हो 1 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अपनी तरफ से, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, महाराज जी के लिए नहीं, भी किसी के लिए नहीं, उन माताओं के लिए सोच लेना जो 250-300 माता यहाँ पर भूखी सोती है, फिर भी उनको महाराज जी यहाँ पर सेवा करते हैं। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। भगवान की कृपा से यहाँ सारा कार्य भगवान चला रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। आपने आज की युवा पीढ़ी होकर के आजकल के बच्चों को, आज देखो हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, ये बहुत अच्छी है। यदि इन्हें सही मार्ग मिल जाए तो इनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन इन्हें मार्ग ना मिले, ये भटक जाए, तो फिर इनसे बुरा भी कोई नहीं। तो अच्छाई बुराई देखो, संसार में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, हालात, माहौल, संगति हमें अच्छा या बुरा बना देती है। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती नूतन शर्मा जी, कृष्ण विनोद शर्मा जी, स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी, कथा में परीक्षित बन के हमारी नूतन मैया कथा सुन रही हैं और बड़े प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रही हैं। कथा जब आप सुनते हैं, हमारी मैया देखो कथा करा रही हैं नूतन मैया, तो इनके द्वारा कितने लोग कथा सुन रहे हैं। आप सब लोग कितनी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान की कथाएं बार बार जब हम सुनते हैं तो बार बार कथाएं सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है। जैसे बार बार आप साबुन लगाते हैं तो कपड़ा साफ होता है, उसी तरह बार बार आप लोहे को बार बार घिसिए तो लोहा भी चमकने लगता है।
नहीं चमकने लगता। उसी तरह जब आप अपने मन को बार बार कथाएं सुनाएंगे, कथाओं की गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो आपका मन भी एक दिन मंदिर बन जाएगा। और जिस दिन मंदिर बना, भगवान अपने आप आकर के मन मंदिर में बैठ जाएंगे। कल की कथा हम लोगों ने सुनी कि भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले गोकुल आए। यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए हैं और कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? मथुरा में, जेल के अंदर। भगवान कहां प्रकट होते हैं? जेल में। और जेल में वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। भगवान जेल में ही प्रकट क्यों भये? क्या जरूरत थी जेल में प्रकट होने की? भगवान, जेल मतलब बंधन, जेल मतलब बंधन। तो भगवान जेल में प्रकट होकर समाज को ये बताते हैं कि हम सब बंधन में बंधे हैं, लेकिन बंधन में बंधे बंधे मरना नहीं है। भगवान प्रकट तो भय जेल में, लेकिन प्रकट होकर बंधन से मुक्ति की ओर चल पड़े, मुक्त हो गए। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए मिला है, इसलिए मुक्ति की ओर चलो। हम सब बंधे ही तो हैं संसार के जंजाल में। संसार में बंधा हुआ प्राणी, कोई काम से, क्रोध से, परिवार से, संसार से, समाज से आप सब बंधे हैं। लेकिन कब तक बंधे रहोगे? बहुत तो बंध लिया, अब चलो मुक्ति की ओर। इसलिए बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने जेल में जन्म लेकर के और तुरंत मुक्त होकर बताए कि जो मुक्त हो गया उसी का संसार में आना सार्थक हुआ। यदि आपने मुक्ति नहीं पाई, मुक्त हुए ही नहीं, तो फिर मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वसुदेव जी तब तक बंधन में थे जब तक भगवान नहीं आए। जब भगवान को लेकर प्राणी चलता है तो संसार की हर बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल गए जेल के। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे वसुदेव जी के लिए दरवाजे खुल गए। अच्छा एक बात यहां पर और है कि वसुदेव जी तो चले थे और मुक्त भी भये, लेकिन जब कृष्ण को छोड़ा और कन्या को लिया तो वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए, फिर से बंध गए ना। अब ये बताओ कि जब वसुदेव जी मुक्त भये तो फिर बंधन में बंधे क्यों? क्यों? वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए तो बंधन से मुक्त हो गए, फिर कृष्ण को छोड़ा और यशोदा की बेटी को लेकर आए तो पुनः बंधन में। अब जब मुक्त भय थे तो बंध काहे गए? क्यों बंध गए बताओ आप? बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। कंस को मारना था, इससे उस बंधन का क्या मतलब? वसुदेव जी काहे बंध गए? वसुदेव जी तो मुक्त भय थे, इसलिए बंधन में बंध गए। क्योंकि भगवान को लेकर चले तो भगवान तो बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ दिया ना वसुदेव जी ने, और माया को लेकर आए। कन्या माया का स्वरूप थी। जब आप भगवान को लेकर चलते हैं तो आप बंधन से मुक्त होते हैं, और जब आप भगवान को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए भगवान को छोड़ना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है, भगवान का स्मरण बना रहे यही सुख है।
तो आपको भगवान को भूलाना नहीं है। क्यों? भगवान को भूल जाना सही है? आज के लोग भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भैया? काम करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु भगवान को भूल जाना बड़ा बुरा है। भगवान को भूल जाना मतलब अपने धर्म को भूल जाना है। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, इन्होंने किसे भुला दिया? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भुला दिया। इसलिए आज के हमारे युवा, बहुत सारे युवा शराब पीने लग गए, हमारे यूथ बहुत सारा नशा करने लग गया, हमारे भारत के नौजवान दोस्त भाई गलत गलत संगति में चले गए, गलत गलत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को भुला दिया, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भुला दिया। आजकल के युवा बड़े फैशन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही सब ठीक है। बड़ी गाड़ी ले लेंगे और ऐसे चलाएंगे, है ना। मोबाइल लेंगे बड़ा, सबको दिखाएंगे, देखो जी हमारे पास मोबाइल है। इन बच्चों को ये नहीं पता कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये 4 दिन का शौक है इनका, परमानेंट नहीं है। ये बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। पापा मोबाइल दिला दो, बाप का मोबाइल चमका रहे हैं सबको। पापा गाड़ी दिला दो, पापा की गाड़ी से ऐश कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में और ये दास अनिरुद्ध में केवल यही अंतर है कि आज की युवा पीढ़ी बाप के टुकड़ों पे पल रही है, जबकि आपकी उम्र में जब हम आए, जब हम 20 साल के हुए, जब हम 18 साल के हुए और 25 साल के हुए, जब हम 25 साल के हुए, ये दास अभी 34 साल का है, जब हम 25 साल के हुए ना, तब हमने वृद्ध माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। 25 साल की आयु से हमने सेवाएं स्टार्ट कर दी। जिस उम्र में लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, उस उम्र में हमने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। हमने पिता के टुकड़ों पे पलने वाली बातें नहीं की और ना ही समाज को कहा। हम कहते हैं युवाओं को कि बाप के टुकड़ों पर क्यों पलना? सपने तुमने देखे हैं तो पिता क्यों पूरा करेगा? सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी स्वयं करो, आप खुद पूरे करो। हमने अपने जीवन में जितने सपने देखे, हमने किसी के बदौलत सपने नहीं देखे, अपने सपने अपने बल पर पूरे किए। हमारे युवा 10 बजे सोकर उठते हैं, है ना। और ये दास अनिरुद्ध जिस समय हमारा युवा सोकर उठता है, उस समय हमारे गौरी गोपाल में 1000 लोग कम से कम भोजन कर चुके होते हैं। आज का युवा जितने बजे सो के उठता है ना भैया, उतने बजे तक तो गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन कर चुके होते हैं। इसलिए हमने सपने देखे तो हैं, पर किसी के भरोसे नहीं, एक भगवान के भरोसे और आप अपनी मेहनत, अपने काबिलियत के भरोसे। आज के युवाओं ने गलती क्या कर दी? दिखावे की जिंदगी जीने लग गए। कर्जा लेके घी पीने वाली कहावत। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, महंगे महंगे शौक रखता हूं। मैंने कहा भाई तेरी महंगे महंगे शौक और ब्रांडेड कपड़े, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी का शौक ना पाल। मैंने कहा पैसे कितने कमाता है? बोले मैं 40,000 कमाता हूं। मैंने कहा भाई 40,000 कमाता है, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहन के तो सब 40,000 उड़ जाएगा। बेटा वो 40,000 बचा, कपड़े तो नॉर्मल ही पहन, किसे दिखाना है? दुनिया को ज्यादा दिखाओ तो दुनिया जलती है, और आप सोचते हैं जलाओ, क्या करना, चक्कर में ना पड़ो। दुनिया तो देखो, आप अच्छा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा, और आप बुरा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा। क्या सीता माँ दुनिया को सुहाई? कहने वालों ने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा कहने से।
भगवान तो राम भगवान थे, वो सबको खुश नहीं कर पाए अपनी प्रजा को, तो तुम खुश कर लोगे। इसलिए दिखावे का जीवन ना हो, आप यथार्थ में जियो, 2 पैसे कमाओ, बचाओ, और बचा करके वो पैसे अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीदो, प्लॉट खरीदो, अपने लिए बिजनेस करो, व्यापार करो, अपना उद्योग बढ़ाओ, अपना कारोबार बढ़ाओ। समझदारी ये है कि आप अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपने लिए घर खरीदें, अपने मोबाइल बड़ा और गाड़ी, आज 50 लाख की गाड़ी आप खरीद लो तो अगले साल वो 50 लाख की गाड़ी 25 लाख की हो जाएगी, 2 साल बाद वो गाड़ी 15 लाख की हो जाएगी। गाड़ी की कीमत घटेगी, लेकिन 50 लाख का आपने घर खरीदा होगा तो अगले साल वो 70 लाख का हो जाएगा, और अगले साल वो 80 लाख का हो जाएगा। तो समझदारी ये है कि उस पैसे से गाड़ी, अब आपको गाड़ी सबको दिखानी है, दिखाने से क्या होगा, दिखावे के चक्कर में मर गए लोग, बर्बाद हो गए। और आज की युवा पीढ़ी को अब ये कौन समझाए कि तुम दिखावे में ना जियो। आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, बैंक का कर्जा लेके बड़ा घर बना लेते हैं, बाद में बैंक वो घर हड़प लेती है, कुड़की कर लेती है। भाई जितनी हैसियत है उतनी काम करो ना। कहावत पुरानी याद रखो कि जितना चादर है पांव उतना ही पसारो। अब युवा लोग सत्संग करते नहीं तो उन्हें अक्कल आती नहीं, माँ बाप की वो सुनते नहीं, इसलिए वो उन आजकल के युवा ने 2 चीजें मान रखी हैं, 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो। खाते क्या है, मुर्गी की टांग खाते हैं, ये उनका खाओ है। पियो, पियो क्या, शराब पीते हैं। मौज करो, लिव इन में रहते हैं। आजकल के बच्चे मुर्गी की टांग को चबाना वो खाओ मानते हैं, शराब का पीना, चरस का पीना वो पियो मानते हैं, और लिव इन में रहना, पराई औरतों के संग डिस्को करना वो मौज मानते हैं। जबकि खाओ पियो मौज करो का मतलब ये है ही नहीं। अब ये युवा पीढ़ी ये 3 ही काम तो कर रही है, खाओ पियो और, जबकि खाओ क्या, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, प्रसाद पाओ। हम भी प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाओ, खा करके, खिला करके खाओ, खिला करके औरों को बांट करके खाओ। तो खाओ, पहले क्या पढ़ा आपने, का खा गा घा, पहले क्या पढ़ा, का कि खा, पहले का मतलब, पहले का मतलब कृष्ण का भजन कर, पहले भजन कर, भगवान का भक्त का भजन कर, भक्त को पहले खिलाओ, फिर का, फिर खा। पहले भजन कर, पहले कृष्ण का नाम जप, फिर खा। क्या खा, पहले खिला फिर खा। और खा के क्या है, का खा गा, खा के सो मत जा, गा भगवान का गुणगान गा, अच्छे काम कर, गा, गा नहीं तो क्या, अब गा नहीं रहा है। आजकल का छोरा क्या गा रहा है, मुन्नी बदनाम हुई गा रहा है। आज का छोरा गा क्या रहा है, शीला की जवानी गा रहा है। तो जो उम्र में बच्चे शीला और मुन्नी की जवानी गा रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध भगवान के भजन गा रहा है, भगवान का नाम गा रहा है। तो गाओ, क्या गाओ, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, देश का गुणगान गाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। लोग तुम्हें अच्छा कहें कि भाई बेटा हो तो ऐसा हो, लोग तुम्हारे बारे में गाएं, अच्छा करो। तो का खा गा, यदि आप कृष्ण का नाम गाओगे तो घा, आप अपने असली घर को पाओगे, अपने असली घर में पहुंच जाओगे, असली मुकाम। तो खाओ, क्या खाओ, प्रसाद खाओ, खाओ पियो, क्या पिए, भगवान का चरणामृत। क्या पिए, भगवान का चरणामृत पियो, मां के पांव धो करके पियो। पीना है तो मां के पांव धो करके पियो। आजकल के छोरा गर्लफ्रेंड के पांव धो धो के पी रहे हैं, जबकि मां के पांव धोकर पियो। क्यों जी, किसके पांव धो के पिए,
माँ जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। बात सही है। माँ के पांव धोना चाहिए कि नहीं? क्यों? माँ के चरणों में जन्नत है, सुना तो होगा। तो क्या पियो? माँ का चरणामृत पियो, भगवान का चरणामृत पियो। अब आज की युवा पीढ़ी माँ के पांव कहाँ धो रहे हैं? ये मेहरारू के चरण धोए, है ना, ये मेहरारू के चरण धोए धोए के और पी रहे हैं। आजकल नहीं, पत्नी के चक्कर में लोग माँ को भगवान वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। तो यही है, खाओ पियो। क्या पिए? भगवान का चरण। मौज करो। मौज क्या करें? आप क्या मौज करते होंगे? हम लोग कथा में 3 घंटे मौज करते हैं, कथा सुन सुन के। ये मौज है हम लोगों की। कथा में क्या है? मौज है। 3 घंटे सवेरे मौज की, अब 3 घंटे अब शाम को। हाँ, मौज ही मौज है। कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे, भजनों में झूमेंगे, नाचेंगे, है ना, और क्या, भगवान का चिंतन हो रहा है। तो ये मौज है। ये छोरा छोरी आज क्या मौज करते होंगे? मौज तो मीराबाई ने की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ, मौज तो मीरा ने की। मौज ही करना है। तो मौज का मतलब ये नहीं कि तुम पराई औरत, पराई लड़की, पराई लड़के के संग घूमो फिरो, वो मौज नहीं है। भगवधाम वृंदावन आओ, यहाँ बिहारी जी के दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की तलहटी में झूमो, यही मौज है। प्रसाद पाओ भगवान का, यही मौज है। कभी मौज उड़ाना है, मौज करना, तो वृंदावन आओ, 3 घंटे कथा सुनो, 7 दिन रहो, मौज है। क्यों? तो ये आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझती। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं, 6 दिन के, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी आई तो पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने लग गई। एक तो पूतना मौसी से परेशान है, अभी भगवान आए कि जहर लेके पहले बैठी है। ये पूतना मौसी का मतलब क्या है? कृष्ण का जन्म हुआ कि पूतना आ गई जहर पिलाने। क्या मतलब? क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली मेरी माँ? शिक्षा ये मिली कि आपके बच्चे जरा तैयार हों। जैसे आपके बच्चे जरा 12 साल के हो गए या 15 साल के हो गए, जैसे ही आपके बच्चे थोड़ा जवानी में आएंगे ना, कि पूतना जैसे समाज में कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों को पहले ही बिगाड़ने आ जाएंगे, जहर पिलाने आएंगे। जैसे आजकल ना युवाओं को 15 साल का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है ना, तो उसके जो दोस्त हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े हैं, वो उसे फ्री में शराब पिलाते हैं, यार एक पैक पी ले। वो बच्चा है, उसे पता नहीं है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। लेकिन आप जानते होंगे समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो उम्र में तो बड़े होते हैं और वो अपने से छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ते हैं। शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, गांजा पे। गांव में ना गांजा पीने वाले बच्चे बहुत हैं। तुम गांजा पीते हो? क्यों गंजेड़ी भाई साहब, गांजा सही बताओ, पीते हो? अरे ये तो सब कह रहे हैं पीते हो, थोड़ा सा पीते हो, खाओ मां कसम के नहीं पीते, थोड़ा सा तो पीते हो। चलो ये बताओ, तुम्हें गांजा पीना किसने सिखाया? गांजा किसने शुरुआत की थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी उम्र के लड़कों ने कि तुमसे कोई बड़ा था आयु में? बोलो, हैं? तुम गांजा नहीं पीते तो ये लोग काहे कह रहे हैं? हाँ पीता है। अरे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं पीते हो। ये बताओ तुम्हें पिलाया किसने सबसे पहले? तुम्हारी उम्र के दोस्तों ने कि तो कोई बड़ा था उम्र में? बोलो। अधिकांश गांजा पिलाने वाले लोग उम्र में बड़े होते हैं। वो आपके बच्चों को बुलाते हैं, आओ बेटा यहाँ आओ, वो तुम्हें बिस्किट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं और धीरे से गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं। मेरे गांव में
जितने मेरी उम्र के लड़के हैं, अधिकांश लड़के गांजा पीते हैं। और जानते हो उन लड़कों को गांजा पीना किसने सिखाया? हमारे गांव में एक आदमी था, वो उसकी उम्र रही होगी 50 साल। वो गांव के 12, 14, 15 साल के लड़कों को अपने पास बिठाता, उन्हें एक बिस्किट का पैकेट देता, टॉफी देता और बोलता और लेना है टॉफी तो पहले ये पियो। तो बच्चे हैं, वो पीने लग गए। धीरे धीरे वो आदत हो गई। फिर वो अपने बाप के, अपनी माँ के पैसे चुरा के उसको दें। अब वो क्या करे, वो गांजे का व्यापारी बन गया। वो पहले क्या करता, सबको गांजा पिलाना सिखाता, फिर वो गांजा की पुड़िया बेचता। एक्चुअली वो गांजा बेचने वाला था, तो उसका गांजा खरीदे कौन? तो छोटे छोटे पूरे गांव के बच्चों को गंजेड़ी बना दिया। और एक गांव नहीं, 50 गांव के बच्चों को। ऐसे ही एक शराबी होता है, वो 10 बच्चों को बिठा के शराब पिलाता है। तो आपके बच्चों को दूसरे लोग बिगाड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़ जाएं, उन्हें मजा आता है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी होता है ना। कोई भी बच्चा अपने से नहीं बिगड़ता, कोई भी लोग अपने से नहीं बिगड़ते। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ते ही हैं। क्यों जी, बात सही है? ऐसे लोगों को आप सब लोग आज के समय पर ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो इनकी अच्छी पूजा करना चाहिए, मिर्ची का धुआं देकर, उल्टा लटका के अच्छे लाल मिर्ची का धुआं। क्यों मैया? पूरे देश के लोगों को बिगाड़ रखा है नशा ने। सरकार का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार भी देखो बोतल बेच रही है, बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया जब हानिकारक है तो तुम बेच काहे रही हो सरकार खुले में? हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शराब बिकती रहे? कितने लोग चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए? आप पीते हो शराब? अच्छा, ठीक है। आप पीते हो शराब? भैया आप लोग चश्मा वाले, आप पीते हो कभी कभी? पीछे वाले मैया, आप पीती हो शराब? सही हैं? तुम पीते हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम पीते हो शराब? तो शराब सरकार चाहे तो बंद कर दे। अच्छा, सरकार यदि शराब को बंद कर दे तो जानते हो क्या क्या बंद हो जाएगा? भारत में जितना भी क्राइम है, अपराध, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, सारा कुछ बंद हो जाएगा। जेल में जितने कैदी हैं, जेल में आधे के आधे भी लोग ना बचेंगे यदि शराब बंद हो जाए तो। शराब बंद हो जाने से इस देश का बहुत भला होगा। हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। आज गरीबी की वजह क्या है? गरीबी की वजह शराब है। पूछो कैसे? ऐसे है कि हमारे देश का जो मजदूर है, जो 500 रुपए दिन कमाता है, तिहाड़ी, यदि 500 रुपए दिन कमाने वाला मजदूर 500 कमाता है, जिसमें वो 200 रुपए की तो पी लेता है शराब, 300 रुपए बचते हैं। अब वो 300 में बच्चों को पढ़ाएगा, कि बच्चों को कपड़े खरीदेगा, कि दाल रोटी चलाएगा, कि अपने लिए भविष्य की प्लानिंग करेगा। क्यों? 300 रुपए में क्या होगा? इसलिए
यदि शराब पीना बंद हो जाए, लोग शराब बंद कर दें, तो गरीब आदमी 500 कमाता है, वो 300 रुपया जो बचता है अब 200 और बचेगा। इससे क्या होगा, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो पत्नी के पास बैठ के पत्नी को टाइम दे पाएगा। अब शराब पी के आता है और पत्नी को समय देता नहीं, मारता पीटता और है, पत्नी बेचारी परेशान है। यदि वो पैसा बचाए, अपने लिए घर बनाए, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाए, इससे धीरे धीरे क्या होगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये मान लो कि वो 6,000 रुपये महीना, यदि 200 रुपये की शराब वो रोज पीता है तो 6,000 रुपये महीना हो गया। 200 के हिसाब से कितना हुआ, 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीने की तो वो शराब पीता है, जबकि 6,000 रुपये महीने में अच्छे स्कूल में उसका बच्चा पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता, क्यों? आज अच्छे से अच्छे स्कूल में 6,000 रुपये महीना में बच्चा पढ़ सकता है। तो मतलब उसके शराब पीने के पैसे से उसके बच्चे का भविष्य बन सकता है कि नहीं? यदि हर शराबी शराब ना पी और वो पैसा अपने परिवार में खर्च करे, तो उसके परिवार की तकदीर और तस्वीर कुछ और होगी, और उसके परिवार का कुछ और होगा, तो इस देश का कुछ और भविष्य होगा। लेकिन विडंबना है, इस देश में चुनाव जीत लिए जाते हैं शराब बांटकर। नेता तो चाहते नहीं है कि शराब बंद हो, क्योंकि उनको चुनाव ही शराब के बल पे जीतना होता है। आदमी सुनो, बात सच्ची है पर बड़ी कड़वी है। आजकल का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। यदि व्यक्ति निज स्वार्थ छोड़ दे और वो राष्ट्र हित की बात करने लग जाए या राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाए, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। बात सही है कि गलत है? यदि भारत का प्रत्येक मजदूर, मैं देखता हूं, मैं यहां काम, देखो गौरी गोपाल में तो काम चल रहा है, कितने सारे मजदूर यहां काम करते हैं। मैं रोज ऊपर जाता हूं, सारे मजदूर लगभग 99% मजदूर शाम को दिन भर काम करेंगे, तपेंगे, मेहनत करेंगे, और शाम को शराब पी के बिल्कुल पड़े रहते हैं, शराब के नशे में। कोई 200 की पी गया तो कोई 300 की पी गया। हर पूरे भारत के मजदूर का ये हाल है, हाँ या ना? सही है कि गलत है? यदि ये सारे लोग, मैं इनसे समझाता हूं, बेटा जो पैसा तुम खर्च कर गए, तुम एक बार, मैं अभी बिहार गया कथा करने, तो मैं एक झोपड़े पे गया, एक बहन के घर चला गया, वो वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी भी हो। मैं एक बहन के घर गया, कथा के बाद मैं सबके घर जाता था, तो एक दिन वो बहन, उसकी घास की झोपड़ी थी, उसके 2-3 बच्चे थे। उसकी पत्नी मेरे से बोली कि मेरा पति 9 महीने बाद काम करके लौटा है दिल्ली से। बिहार की रहने वाली वो महिला थी। तो वो पत्नी रो रही थी कि 9 महीने बाद पति आए हैं और 1 रुपया नहीं लाए हैं। आदमी तो क्या है, बाहर रहता है, शराब पी के पड़ा है, लेकिन बेचारी उस पत्नी का क्या, जिसकी गोद में 2 बच्चे हैं। अब उन्हें तो रोटी चाहिए ना, सर्दी आई तो स्वेटर चाहिए ना। तुम तो पी के पड़े हो, तुमने सोचा कभी कि तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारे बच्चों पर क्या बीतती है? बेचारे बच्चों को 1 रुपया की टॉफी चॉकलेट लाके तक ना दिया उसका बाप, 9 महीने बाद घर आया। अब सोचिए वो पत्नी जी रही है कि मर रही है, कैसे रोटी बनाए, क्या खिलाए। बच्चे तो भूख भूख माँ से चिल्लाते हैं ना, बाप से थोड़ी चिल्लाते हैं। भूख लगी है, बच्चे कहते हैं भूख लगी है। बच्चे जब दूसरों को टॉफी खाते देखते हैं ना, तो वो अपनी माँ से आकर, पिता से आकर, हमें भी चॉकलेट दिलाओ, हमें भी टॉफी दिलाओ। अरे तुमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो शराब पी के बच्चे पैदा किए हो, तो भाई अब ये बच्चे पाले कौन, इनकी जरूरतें पूरी कौन करे? ठीक से उनके तन पे कपड़ा नहीं है, रहने की छत नहीं है, पेट भर रोटी नहीं है। पत्नी की साड़ी, एक साड़ी है, उसी को धुल करके वो पहन लेती। आज ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों को तन ढकने का कपड़ा भी नहीं है।
इतनी गरीबी है इस देश में, लेकिन वो सारी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? शराब, नशा। शराब ना होती तो 9 महीने में आदमी कुछ तो कमाता, महीने का 10,000 भी कमाता तो 90,000 रुपए होता है महीने का। 90,000 में भी आदमी के थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करे तो देखो, थोड़ा सा छत डाल सकता है आदमी, छोटा सा घर बना सकता है आदमी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी करा ही सकता है। ये पुरुष वर्ग को ना अक्कल नहीं है बिल्कुल भी। शादी कर लेता है मजे मजे के चक्कर में, और फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोता रोता फिरता है, शराब पी के पड़ा है, पत्नी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए कहता हूं, विवाह करने के पहले लड़के की योग्यता देखनी बहुत जरूरी है। शराबी आदमी, स्त्री कुंवारी रह जाए अच्छा है, पर शराबी के गले न बंधे। शराबी मर्द की पत्नी जितना दुख उठाती है, नरक में भी इतना दुख नहीं है जितना दुख शराबी की पत्नी को है।